नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, पोषण ट्रैकर पर सभी बहनें कार्य कर रही हैं और कुछ बहनों का अभी भी नहीं खुल रहा है। तो देखिए, आज मैं बात कर लेती हूँ, यानी पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करके आपको प्रोत्साहन राशि के बारे में कैसे नहीं मिलती है, किन बहनों के यहाँ आ जाती है, किसकी नहीं आती है। तो ये आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी प्रोत्साहन राशि के बारे में, जो 1500 रुपये अलग से आते हैं। लेकिन अभी मैं एक और नई जानकारी देना चाहती हूँ। हमारी जैसी कुछ बहनों से मेरी बात हुई, तो हमारी कुछ बहनों को अभी तक यही नहीं पता है कि उनका मानदेय कितना मिलता है। कुछ बहनों को सिर्फ इतना ही पता है कि उनको 4500 मिलता है, जबकि 4.5 नहीं, हम बहनों को मिलता है 6000, यानी 4500 और 1500 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा 6000 हो जाता है। तो लेकिन ये 6000 कैसे होता है ये भी बताऊंगी। इसके अतिरिक्त जो तीसरा मानदेय आता है हमारा, वो होता है प्रोत्साहन राशि का। वो होता है 1500 रुपये, लेकिन वो हर महीने नहीं आता है और सभी बहनों का नहीं आता है। ये इतना मानदेय आता है, लेकिन ये तीनों में से दो अवश्य आते हैं हर महीने, लेकिन ये तीसरा है वो कभी आता है कभी नहीं आता है। तो ये देखिए, जो 450 जो सॉरी 4500 रुपये है जो ऊपर वाले, ये आता है आपका राज्य सरकार का। तो नीचे वाला आता है, ये आता है केंद्र सरकार का। यानी जो मोदी जी है वो सभी राज्यों की बहनों को 4500 रुपये दे रहे हैं। और जो केंद्र सरकार है, योगी जी है उत्तर प्रदेश में, वो 1500 रुपये दे रहे हैं। बाकी राज्यों में बहुत अच्छी मिल रही है, यानी 1500 नहीं, 5-5 हज़ार, कई राज्यों में 4000, कई राज्यों में 3000। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे कम मानदेय मिल रहा है राज्य सरकार का, जो 1500 प्रोत्साहन राशि करके आता है। तो उससे हमारे यानी 7500 रुपये हो जाते हैं हर मंथ के। अगर आता है तो, नहीं आता है तो सिर्फ 6000 रुपये आती है। अब मैं आपको बात कर लेती हूँ प्रोत्साहन राशि कैसे क्या होती है, कौन बना कर देता है और कौन हर महीने इसको काम करने के बावजूद नहीं मिलने देता है। तो उत्तर प्रदेश के बाल विकास के मानदेय कार्य करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों को सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देती है। ये राशि शासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों का आयोजन करने, पोषण वितरण करने, पोषण ट्रैकर पोर्टल ऐप पर डाटा फीड करने आदि कार्यों के लिए दी जाती है। यानी पोषण ट्रैकर पर आप सभी कार्य पूरे कर देंगे तो आपके 1500 रुपये तो राज्य सरकार देगी, और 500 रुपये जो यानी मोदी सरकार है वो 500 रुपये हर महीने इसके भी देती है। 500 रुपये पोषण ट्रैकर पर यानी फ़ोन पर काम करने की मोदी सरकार देती है, और 1500 रुपये राज्य सरकार देगी है। लेकिन राज्य सरकार हर महीने हर किसी को नहीं देती है, लेकिन केंद्र सरकार हर महीने 500 रुपये हर राज्य की बहनों को देती है। अब आगे और भी कई जानकारी लगी हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका को इस पीएलआई देने में मुख्य सेविका की बड़ी भूमिका होती है। यानी कौन किसकी भूमिका होती है, आपकी जो पीएलआई बननी है और नहीं बनती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होती है, आपकी सुपरवाइजर। आंगनबाड़ी के हर माह किए गए कार्यों के आधार पर मुख्य सेविका ही पीएलआई की निर्धारित करती है। बाल विकास निदेशालय द्वारा पीएलआई को देने के लिए जारी आदेश में श्रेणी तय की गई है, जिसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग राशि दी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पीएलआई को जिला स्तर से पोर्टल पर फीड किया जाता है। इस पोर्टल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड उस परियोजना के अधिकारी सीडीपीओ के पास होता है जिस परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यरत होती है। यानी इसका जो आईडी पासवर्ड है वो सुपरवाइजरों के पास भी होता है। सीडीपीओ के पास कार्यों की अधिकता काल नियुक्ति न होने से उस क्षेत्र की मुख्य सेविका को पोर्टल पर प्रोत्साहन राशि फीड करने का कार्य दे दिया जाता है। कभी कभी मुख्य सेविका भी नियुक्त न होने से कुछ सीडीपीओ वरिष्ठ और अनुभवी आंगनबाड़ी भी फीडिंग का कार्य करा लेते हैं। आंगनबाड़ी को प्रोत्साहन राशि देने में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जाता है। जिसमें आंगनबाड़ी वर्करों से पैसे की मांग या दबाव देकर फीडिंग की जाती है। जो आंगनबाड़ी पैसे नहीं देती है उस आंगनबाड़ी वर्कर को प्रोत्साहन राशि से वंचित कर दिया जाता है। आंगनबाड़ी से पैसे की मांग सीधे अधिकारी न करके अन्य आंगनबाड़ियों से या मुख्य सेविका से कराते हैं। या तो यानी आंगनबाड़ी को लीडर बना दिया जाता है कि आप ले लो सबसे, या फिर स्वयं सुपरवाइजर ले लेती है। आंगनबाड़ी को प्रोत्साहन राशि देने में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जाता है, जिसमें आंगनबाड़ी वर्करों से पैसे की मांग या दबाव देकर फीडिंग की जाती है। जो आंगनबाड़ी पैसे नहीं मुख्य सेविका से कराते हैं। इस संबंध में बहुत बार अधिकारियों से इस अवैध वसूली की शिकायत की जाती है, लेकिन अधिकारी
लेकिन अधिकारी कोई जांच नहीं होती या शिकायत करने वाली आंगनबाड़ी को ही प्रताड़ना और धमकियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस अवैध वसूली में कहीं न कहीं जिले के उच्च अधिकारियों की मिली भगत होती है। एटा जिले के कासगंज में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का खुले तौर पर कहना है कि हमारी मास्टर ट्रेनर हमसे पीएलआई दिलाने के नाम पर 500 रुपये प्रति महीना लेती है। जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलते तब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती। जब उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं तभी पोर्टल पर उनका नाम उनका डाटा फीड किया जाता है। देखिए, इस तरीके से होती है अवैध वसूली। जिले की दूसरी परियोजना मिर्जापुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी यही कहना है कि मास्टर ट्रेनर द्वारा पीएलआई के नाम पर 500 रुपये प्रति महीने वसूली की जाती है, जबकि मास्टर ट्रेनर वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं जिनको टेक्निकल और काम की अधिक जानकारी होती है। विभागीय कार्यालय के अधिकारी इन अनुभवी आंगनबाड़ियों को मास्टर ट्रेनर बनाकर वसूली कराते हैं, जबकि विभाग की तरफ से यह कोई पद नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बाल विकास पुरस्कार विभाग के कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों को वेतन के नाम पर मानदेय दिया जाता है, जबकि मानदेय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के आदेश में कहा था कि आंगनबाड़ी वर्कर एक कर्मचारी के रूप में कार्य करते, इनको मानदेय नहीं बल्कि वेतन मिलना चाहिए। अगर पूरे देश की बात की जाए तो एक दो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो आंगनबाड़ी वर्करों को सबसे कम मानदेय उत्तर प्रदेश में ही मिलता है। अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो सरकार का कहना है कि श्रम विभाग के मानकों के अनुसार आंगनबाड़ी को 8,000 मानदेय मिलता है, जिसमें 4,500 रुपये केंद्र सरकार देती है और 1,500 रुपये राज्य सरकार देती है। अतिरिक्त मानदेय के रूप में अपना अंशदान देती है। बाकी 2,000 रुपये मानदेय राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। 2,000 नहीं देती है, ये 2,000 जो है उनमें से 500 रुपये केंद्र देती है और 1,500 रुपये राज्य देती है, तब जाकर के 2,000 होते हैं। इस प्रोत्साहन राशि के लिए राज्य सरकार द्वारा कई नियम लागू किए गए। प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए पोषण मानक को पूरा करना पड़ता है, जिसमें पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों को डाटा फीड करना, बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार की 100% फीडिंग का कार्य, टीकाकरण, फीडिंग और आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के बाद गृह भ्रमण को भी ऐप पर फीड किए जाने पर दिया जाता है। इस 2,000 की प्रोत्साहन राशि में 500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं और बाकी शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। अधिकतर देखने में आया है कि आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय और प्रोत्साहन राशि को समझने में असमंजस की स्थिति रहती है। मानदेय और प्रोत्साहन राशि का स्पष्ट अंकित न किए जाने से प्रोत्साहन राशि और मानदेय का फर्क सामने आता है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में विशेषता है कि मिनी आंगनबाड़ी वर्करों को गृह भ्रमण और वजन लंबाई मापने पर कोई राशि नहीं दी जाती। अब देखिए, यही दोगलापन हो गया कि जब आंगनबाड़ी कार्य कर रही है तो उनको दिया जाता है, जो मिनी आंगनबाड़ी कार्य करती है तो उनको क्यों नहीं दिया जाता है। वो भी तो कार्य कर रही है फोन पर। तो देखिए, मिनी बहनों को कितना मिलता है और आंगनबाड़ी बहनों को कितना मिलता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका केंद्र सरकार का 4,500 रुपये आंगनबाड़ी को प्रति महीने और 3,500 रुपये मिनी आंगनबाड़ी को प्रति महीने। देखिए, 1,000 यहाँ पर उनका कट गया और सहायिका को 2,250 रुपये। और उत्तर प्रदेश सरकार यानी राज्य सरकार देती है 1,500 रुपये आंगनबाड़ी को, 1,250 रुपये। देखिए, यहाँ से भी इनका 250 रुपये कट गया मिनी आंगनबाड़ी को और 750 रुपये प्रतिमाह देती है सहायिका को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्करों में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के मानक हैं ये। इसी तरीके से प्रोत्साहन राशि मिलती है आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी, सहायिका को। तो देखिए, राज्य सरकार 500 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये। केंद्र सरकार पोषण ट्रैकर पर हर महीने 1,750 रुपये मिनी आंगनबाड़ी को। अब बहनों, जो कल मैंने वीडियो डाली थी पोषण ट्रैकर यानी उसकी जो THR है उसकी अब मैं उसको एकदम से फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यानी जो 28 जिले हैं वहाँ पर मसूर की दाल नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी अक्टूबर की नहीं आएगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की आएगी। देखिए, इसमें क्या बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बाल विकास परियोजना के संचालित आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुकूल पुरस्कार की आपूर्ति की जारी कर दी है। अब विभाग द्वारा माह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का राशन आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन की आपूर्ति करने वाली फर्म नेफेड द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुरस्कार की व्यवस्था करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 हेतु अनुपूरक पुरस्कार की रेट लिस्ट को विभाग के पास भेज दिया है। तो देखिए, कुछ बहनों की समस्या थी कि यानी हमारे यहाँ ये कब आएगा, कैसे आएगा।
तो देखिए इसमें जो लास्ट डेट दी गई है वो 31/1/2025 दी गई है बहनों। अब 75 जिलों में मसूर की दाल आएगी, कुछ में जल्दी आ जाएगी, यानी जो बाकी कुछ है उसमें चने की दाल, कुछ में मसूर की दाल, लेकिन सब में मसूर की दाल अवश्य आएगी। जो 7 जिले हैं उनमें थोड़ा जल्दी आ जाएगी, बाकी में लेट आ पाएगी, क्योंकि वो पास के नज़दीक है तो उनमें जल्दी पहुंच जाएगी। अति सुंदर सराहनीय प्रयास। वर्तमान के समय में देखा जाए तो फिर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सक्रिय लीडरशिप में आपका ही नाम शामिल किया जा सकता है, जो जमीनी स्तर पर सक्रिय लीडर हैं, और तो कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हालांकि फोटोशूट पर व्हाट्सएप वाले सक्रिय लीडरशिप को भरमार बहुत ही है, जो किसी भी भीड़ में पहुंचकर फोटोशूट करवाया और पोस्ट फॉरवर्ड करने में सक्षम है। श्रीमती यास्मीन खातून जी, प्रदेश प्रवक्ता आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का द्वारा इस समय पूरे प्रदेश में धूम मचा रही दिन रात एक करके संगठन को और समस्त सम्मानित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिका बहनों एवं भाइयों को जागरूक कर मजबूत बनाने का कार्य कर रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक व धन्यवाद। ये देखिए हमारी बहनें जो कल इन्होंने जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष सभी जो, यानी ये ब्लॉक में कौन कौन ब्लॉक अध्यक्ष, फिर उसके बाद सेक्टर वाइज अध्यक्ष जोड़े गए हैं, तो वहाँ के कल के यानी 22 तारीख के ये फोटो भेजे गए हैं। कौन क्या बना है ये मैं आपको बहनों नमस्कार आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि आज दिनांक 22/12/2024 को समय 12 बजे आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मजबूत कानपुर नगर की जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज सचान जी की अध्यक्षता एवं श्रीमती माधुरी जिला महामंत्री उपस्थिति में ब्लॉक भीतरगांव में आंगनबाड़ी एवं सहायिका बहनों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी बहनों को संगठन के बारे में जानकारी दी गई तथा सभी बहनों को एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया गया। सभी बहनों ने संगठन पर भरोसा जताया और एक स्वर में आवाज बुलंद की। इसके बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित कार्यकारिणी का गठन किया गया। पहला नंबर देखिए श्रीमती रजनी तिवारी ब्लॉक अध्यक्ष, श्रीमती संगीता देवी ब्लॉक महामंत्री, श्रीमती उषा देवी ब्लॉक कोषाध्यक्ष, श्रीमती योग्यता ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्रीमती कनकलता ब्लॉक उपाध्यक्ष, श्रीमती सुनीता ब्लॉक उपाध्यक्ष, श्रीमती गार्गी ब्लॉक मंत्री, श्रीमती नीलम पांडे ब्लॉक संगठन मंत्री, श्रीमती अर्चना ब्लॉक संगठन मंत्री, श्रीमती सरोजनी ब्लॉक प्रवक्ता। उक्त सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। देखो बहनों ये यानी जो अधिकारी होते हैं वो इस तरीके के भेजते हैं, यानी अगर उसको आप सभी क्वेश्चन को सही आंसर देते हैं तो इस तरीके का आपको ये भेज दिया जाता है। महीना 2 स्वस्थ तन मन सुनहरा बचपन खेल खेल में विकास टेस्ट 1 7/12 का है। बधाई हो आपको, आपने टेस्ट पास कर लिया है। नाम कोड आपने 5 में से 5 सवालों का सही जवाब दिया है, तो इस तरीके से ये भेजा जाता है। तो देखिए पोषाहार जो अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसमें घोटाला शुरू कहाँ पर हो चुका है बहनों, इसको देख लें। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण किए जाने वाले पोषाहार में गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही। राशन वितरण में पारदर्शिता बरतने के लिए कई बार नियमों के बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक नतीजा 0 ही रहा। बाल विकास विभाग में महिलाओं और बच्चों को राशन सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों के बचाने के लिए ड्राई राशन का वितरण किया जाता है, जिसमें दाल दलिया और रिफाइंड मिर्च शामिल है। इस राशन को आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्तियों के माध्यम से वितरण किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन वितरण में अनियमितताओं को देखते हुए शासन ने वितरण के नियमों में बदलाव करते हुए शहरी क्षेत्रों में सभासद और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान व अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण किए जाने के आदेश जारी किए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन की आपूर्ति करना और वितरण के समय आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहने के लिए सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी शामिल किया है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो इस राशन के घोटाले और गबन के मामले सबसे ज़्यादा मामले समय की महिलाओं के आए हैं। इन समूह की महिलाओं को भी शामिल किया है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो राशन के घोटाले में गबन में समूह की महिलाओं द्वारा केंद्रों पर राशन आपूर्ति करने के बीच में ही राशन को गायब करने और केंद्रों पर निश्चित मात्रा में न उपलब्ध करने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। एटा जिले में भी इन समूहों की महिलाओं द्वारा राशन गबन और घर से बेचने का मामला सामने आया है। जनपद के अलीगंज की CDPO मंजू देवी भी मानती हैं कि सहायता समूह वाले कार्यालय से राशन का उठान तो पूरा करते हैं, लेकिन केंद्रों पर राशन की आपूर्ति में गड़बड़ी कर देते हैं। CDPO का कहना है कि समूह का संचालन करने वाले राजनीतिक नेता और दबंग लोग हैं।
ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर कम राशन देते हैं। अगर इन समूहों के स्टॉक का निरीक्षण करें तो राजनीतिक लोगों के फोन आने लगते हैं, जिसके कारण इन पर कार्रवाई नहीं होती है। इनके द्वारा केंद्रों पर पर्याप्त राशन न पहुंचने से लाभार्थियों को राशन पूरा नहीं मिलता है। समूह का संचालन करने वाले दबंग लोग, अगर सीडीपीओ द्वारा राशन की गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाती है तो सीडीपीओ को भी समूह वाले से हमला करने और जान से खतरा बना रहता है। अधिकारी खुद चाहती हैं कि इन समूहों का बाल विकास से मध्यस्थता खत्म होनी चाहिए। समूह वालों की दबंगई के चलते केंद्रों का निरीक्षण भी मुश्किल हो गया है। देखिए, जो समूह वाले हैं वो बहुत दबंग होते हैं, क्योंकि वो ब्लॉक से जुड़े होते हैं डायरेक्ट। तो वहाँ दबंगई के चलते जो निरीक्षण करने के लिए पहुँचते हैं तो उनको इस चीज़ का भी भय रहता है कहीं उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जब राशन पूरा नहीं देंगे तो वहाँ से शिकायतें आएंगी। निरीक्षण करने पहुँचेंगे तो वो फिर पहुँच जाएंगे और उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिले के अलीगंज विकासखंड क्षेत्र के ग्राम खेरपुरा उर्फ सिकंदरपुर सालबाहन में विशाल सिंह द्वारा स्वयं सहायता समूह का संचालन किया जा रहा है। विशाल सिंह द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के राशन को अपने घर से रखकर कालाबाजारी की जा रही है, जो अलीगढ़ के करीब 8 किलोमीटर दूर खेरपुरा गांव में रहते हैं। समूह का संचालन करने वाले विशाल सिंह घर से ही पोशाक बेचते हैं। इनके द्वारा राशन का रेट तय किया हुआ है, जिसमें दाल का 1 किलो का पैकेट 75 रुपये और रिफाइंड तेल का 500 ग्राम का पैकेट 65 रुपये का दिया जाता है। तो देखिए, ये चल रही है कालाबाजारी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे ये स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, जो समूह हैं वो हट सकें और बहनों को दिक्कतें कम हों। क्योंकि देखिए, वहाँ से लेकर के आते हैं पूरा राशन, बीच में से गायब कर देते हैं। अब जो लाभार्थियों को पूरा देना पड़ता है तो वो आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी हो जाती है। आंगनबाड़ी को रजिस्टर पूरा करना है, पोषण ट्रैकर पर ऐप पर पूरा चढ़ाना है, फेस रिकॉर्डिंग करनी है, फ़ोन सत्यापित कर दिए गए हैं। तो बताइए, सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगी? आंगनबाड़ी को। पकड़ी कौन जाएगी? आंगनबाड़ी। चोर कौन माना जाएगा? आंगनबाड़ी। लेकिन जो चोरी कर रहा है वो सबसे पहले लेके आता है, वही कर लेता है। तो आंगनबाड़ी बहनों तक पहुंचेगा तभी तो बहनें बांटेंगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे बहनों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी कर लें जा करके। सभी खबरें आपको सबसे पहले और समय से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।